जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बलराज अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी, आप सत्संग को बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम बलराज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी 2023 से शुरू हुई है और शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। बेनतहा शुक्राना। और संगत जी, सारी संगत जी को भी मैं शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है, जिन्होंने मुझे पक पक संभाला है। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं नोएडा के कंपनी में जॉब किया करता था। वहाँ पे संगत जी मेरा एक किसी लड़की से अफेयर चल गया था। मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। बट कहते हैं ना कि जब अकाल काल विपरीत बुद्धि, तो वही कुछ मेरा हाल हो गया था। मेरी बुद्धि इस तरीके से हो गई थी कि मेरे सोचने समझने की सारी क्षमता ख़त्म हो गई थी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। संगत जी, मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगा सत्संग में। ये तो गुरु जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने इतनी बड़ी परेशानी से मुझे बाहर निकाला है, जिसके लिए मैं शुक्राना करता हूँ। संगत जी, 2022 में नोएडा में मैं जॉब कर रहा था। वहीं पे मेरी कंपनी में एक लड़की थी जो मेरे ही डिपार्टमेंट में थी। और संगत जी, अक्सर उससे काम के सिलसिले में मेरी बात हुआ करती थी। तो संगत जी, महीने 2 महीने तो ऐसे ही बीता और कभी वो मुझे फ़ोन या मैसेज किया करती थी। मेरी वाइफ़ गुस्सा करती थी कि इतने फ़ोन मैसेज क्यों करती है। तो मैं अपनी वाइफ़ को कहता था कि भई काम एक साथ कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो बातें भी होंगी। बट मेरी वाइफ़ कहती थी कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो फिर भी मैं उसको बोलता था, क्योंकि संगत जी जब तक कुछ था ही नहीं, मेरे मन में भी नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में होने वाला है। तो मैं वाइफ़ को बड़े प्यार से कहता था, मैंने कहा, अरे तुम इतना मत परेशान हो, भई काम के सिलसिले में तो फ़ोन करेगी। जब एक ही साथ प्रोजेक्ट पे हम लगे हुए हैं और हम 4 जने लग रहे हैं, तो भई वो फ़ोन किसे करेगी, सबका सीनियर मैं ही हूँ। तो ठीक है, वाइफ़ ने बस यही कहा कि आप थोड़ा-सा सावधान रहना। तो मैंने कहा, हाँ, हाँ, तुम परेशान मत हो। तो कुछ समय बीता संगत जी, कुछ समय बीता तो संगत जी हमारा ऑफ़िस में लंच एक साथ होता था और हँसी-मज़ाक भी होने लगी। संगत जी फिर थोड़ा-सा उसने अपनी फ़ैमिली के बारे में बताना शुरू किया और उसने बताया कि वो 2 सिस्टर हैं, उनकी मदर नहीं है, फादर हैं और वो यहाँ पीजी में रहती हैं और उनकी फ़ैमिली जो है वो गुड़गाँव रहती है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस मुझसे करी। तो मैंने भी फिर अपना थोड़ा-सा फ़ैमिली के बारे में बताया। तो उसने संगत जी मुझसे पूछा कि भई आपकी लाइफ़ मतलब कैसी चल रही है? आपके क्या ड्रीम्स थे? तो होता ही है ना, जब पर्सनल चीज़ें होती हैं, डीपली आप किसी की लाइफ़ में घुसते हो तो फिर आदमी सोचता है कि चलो शेयर कर ही देते हैं। तो शेयर करने लग गया। संगत जी, वो शेयर करते-करते कब संगत जी पता ही नहीं चला कि एक-दूसरे के इतने करीब आ गए, पता नहीं चला। और देखिए, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, पर मैं शेयर करूँगा, कुछ भी नहीं छुपाऊँगा इसमें।
और इस तरीके से संगत जी हमारी दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई, मिलना-जुलना हुआ। मैंने अपनी वाइफ़ से झूठ बोलना शुरू कर दिया। संगत जी हम लंच एक साथ करते थे, रात को डिनर भी मैं करके आता था। मेरी वाइफ़ पूछती थी, मैं उसको कहता था कि मैं डिनर करके आया हूँ ऑफ़िस में। हमारे बीच में झगड़े होने शुरू हो गए, मेरी वाइफ़ और मेरे बीच में। और मेरी वाइफ़ से जब भी झगड़ा होता था, मैं परेशान होता था, तो मैं उसी से बात करके अपने मन को हल्का किया करता था। तो संगत जी यही सब कुछ चीज़ें चल रही थी। तो संगत जी एक दिन उसने कुछ चैटिंग की हुई थी मुझे रात के समय, और मैं थका हुआ इतना था कि मैं सो गया रात को। संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि वो जो चैटिंगें थी, वो मेरी वाइफ़ ने रात को पढ़ ली। जब उसने रात को सारी चैटिंग पढ़ ली, तो सुबह उठकर संगत जी उसने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है? क्योंकि संगत जी उसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जो सिर्फ़ मुझे ही पढ़नी थी, बट मैंने वाइफ़ को बहुत समझाया, उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने संगत जी इतना बड़ा हंगामा कर दिया, इतना बड़ा हंगामा कर दिया कि अपनी फ़ैमिली के लोग, मेरी फ़ैमिली के वो लोग इकट्ठे कर लिए। और उसके बाद संगत जी मैंने बहुत मामला शांत करने की कोशिश करी, पर नहीं हुआ। संगत जी फिर उस लड़की से भी फ़ोन पे इन्होंने, मेरी वाइफ़ ने बहुत उल्टा-सीधा बिहेव किया, बहुत ज़्यादा किया। और इस चक्कर में संगत जी उस लड़की ने ना मुझ पे झूठे-झूठे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। और एलिगेशन संगत जी ऐसे-ऐसे उसने मुझ पे लगाने शुरू किए, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने ऐसे-ऐसे एलिगेशन लगाए जो मैं सत्संग में बता भी नहीं सकता। मेरे गुरुजी जानते, जबकि मैं गलत नहीं था। संगत जी फिर कंप्लेंट उन्होंने भी लिखवाई, मेरी फैमिली वालों ने, और मेरी वाइफ़ की तरफ से ही कंप्लेंट लिखी। और संगत जी उधर से उस लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई, उसकी फैमिली ने लिखवाई, और संगत जी मेरे ऊपर रेप का केस लग गया। जबकि संगत जी कुछ भी ऐसा नहीं था और ना ही हुआ था हम दोनों के बीच में, जो कि मतलब ठीक है, मिलना-जुलना था, करीब आने का मतलब ये था कि बातें करते थे, हँसी-मज़ाक करते थे, घूमने जाते थे, पार्टियाँ करते थे। लेकिन ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं किया था। उस लड़की ने मेरे ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया। इधर संगत जी मेरी वाइफ़ ने कहा कि और करो विश्वास, और करो। संगत जी जब मेरे घर नोटिस आया तो मैं हिल चुका था कि ये कैसे पॉसिबल है? मेरी हर जगह बदनामी हो गई, रिश्तेदारी में, ऑफ़िस में, सब जगह बदनामी हो गई। आखिरकार संगत जी मेरी वाइफ़ ही मेरे काम आई। देखिए, भले मेरी वाइफ़ मुझसे लड़ती थी या कुछ भी था, मेरी वाइफ़ ने मेरा साथ दिया। संगत जी मुझे जो है पुलिस पकड़ के ले गई थी उस टाइम पे, और मैं जेल में था। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकता कि मैं बहुत परेशान था कि मैं आत्महत्या करने को भी जेल में तैयार हो रहा था। लेकिन गुरुजी की देखिए ऐसी कृपा रही, मेरी वाइफ़ गुरुजी से जुड़ी, मेरी वाइफ़ गुरुजी के पास जाने लगी। और मेरी वाइफ़ जब भी मुझसे मिलने आती थी पैरवी पे, तो मुझे गुरुजी का एक जल प्रसाद दे के जाती थी और मुझे बोल के जाती थी कि ये मंत्र जाप करना शुरू करो। और जब उस लड़की से बात की गई केस को रफ़ा-दफ़ा करने की, तो संगत जी उस लड़की ने 80 लाख रुपए हम लोगों से माँगे, और मैं 80 लाख कहाँ से देता? उसने कहा मैं अपना केस जभी वापस लूँगी जब 80 लाख रुपए आप लोग हमें दोगे। संगत जी मैं तो अपना घर बेच के भी 80 लाख रुपए नहीं दे सकता था, तो मैं कहाँ से देता? संगत जी वो नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे पुलिस ले गई पकड़ के। वो तो देखिए गुरुजी से मेरी वाइफ़ जुड़ी थी, गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी, ऐसी कृपा रही कि उस लड़की की बुद्धि कैसे घूमी, उसकी फैमिली की बुद्धि कैसे घूमी, हमें नहीं पता संगत जी। वो लालची इतनी थी कि उसने और भी कहीं लड़के, बहुत सारे लड़के जो थे नोएडा में फँसा रखे थे। वो जहाँ भी जाती थी संगत जी वहाँ पे वो यही कांड करती थी, और वहाँ पे लड़कों को फँसाती थी और फिर रेप केस ही लगवाती थी। उसका शिकार मैं भी बन गया था। तो अकस्मात संगत जी मेरी एक, मतलब मेरी एक जानने वाली थी जो मेरे साथ बहुत टाइम पहले कंपनी में जॉब करती थी। पहले हम कहीं और जॉब करते थे। तो वो मेरी वाइफ़ को मिल गई और उसने मेरे बारे में पूछा, तो मेरी वाइफ़ ने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। तो जब वो कहानी उसने सुनी तो वो कहती है, अभी 1.5-2 साल पहले तो मेरे हस्बैंड के साथ भी ये कांड हुआ था।
तो उस मतलब संगत जी फिर ये राज उन दोनों ने मतलब इस चीज़ को जाना और वो लड़की एक ही निकली, उसके पति से मुलाकात हुई, के पति से बातचीत हुई। तो उसने कहा कि भाई हमने तो करीबन 65,000 रुपये उसे दे के रफ़ा दफ़ा किया था, और ऊपर से उसने 65,000 रुपये तो हैंड कैश लिए थे, और ऊपर से उसने जितनी भी मेरी वाइफ़ की ज्वेलरी थी 4-5 लाख की वो ले ली थी। तो संगत जी मेरी वाइफ़ उसको लेके पुलिस स्टेशन गई, सभी गए, सब वहाँ पे उसके हस्बैंड भी थे, उन्होंने भी ये सब चीज़ें पुलिस वालों को बताई। लेकिन पुलिस वालों ने मेरी वाइफ़ को और उनको कह दिया कि अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और अब तो जब वो लड़की केस वापस लेगी जब ही होगा, ऐसे नहीं छूटा जाएगा, वकील से बात करो। संगत जी मेरी वाइफ़ बहुत परेशान थी, लेकिन उनके हस्बैंड ने, जो मेरी जानने वाले थे, उन्होंने कहा परेशान मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो फिर उस लड़की को फ़ोन किया गया। संगत जी उसने बहुत सारे कांड किए हुए थे, और देखिए गुरुजी की कैसी कृपा रही कि वो लड़की ने, संगत जी, क्योंकि उसको ना गुड़गांवा से भी भागना था, क्योंकि बहुत जगह वो पकड़ी जाने का उसे डर था। तो उससे बात हुई तो उस लड़की ने कहा कि आप ना मुझे सिर्फ 70,000 रुपये दे दो और रफ़ा दफ़ा करो ये मामला। संगत जी 70,000 रुपये उसने मेरी वाइफ से जो है मांगे। मेरी वाइफ़ ने कहा कि 70,000 तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगी। तो कहती है अच्छा तो एक काम करो, आप ना 60,000 दे दो। मेरी वाइफ़ ने कहा 60 भी नहीं दूँगी, मेरे पास है ही नहीं। तो संगत जी वो कहती है अच्छा कितने हैं? मेरी वाइफ़ कहती है मेरे पास तो सिर्फ़ 10-5 हज़ार रुपये पड़े हैं। तो कहती है 10-5 हज़ार में मैं केस वापस नहीं लूँगी। संगत जी मेरी वाइफ़ ने कहा मेरे पास तो इतने हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़की मेरी वाइफ़ को कहती है तो ठीक है 25,000 में डन करते हैं, 25,000 में दो और केस रफ़ा-दफ़ा करो और अपने कान के दो। संगत जी मेरी वाइफ़ ने अपने कान के कुंडल दिए, 25,000 रुपये दिए। उसी समय इमीडिएटली संगत जी फिर से वकील किया गया। फिर से संगत जी उस लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं छूट के आया, और मैं आज जो अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ ना, सिर्फ गुरुजी की कृपा से कर रहा हूँ। मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। सच में संगत जी बस मैं यही कहूँगा इस सत्संग के माध्यम से कि सही मार्ग ही सच्चा मार्ग है। गलत मार्ग पे चलने का मतलब है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लोगे। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, एक ठोकर खा के। मुझे समझ आ गया कि सच में अगर गुरुजी ना होते, या मेरी वाइफ़ ने गुरुजी से अरदास ना लगाई होती, गुरुजी से ना जुड़ी होती, या मैंने मंत्र जाप ना किया होता, या मैं सच्चा ना होता, तो आज मैं जेल में ही सड़ रहा होता। आज प्रभु की कृपा, गुरुजी की कृपा से मैं बाहर हूँ। जितना मैं उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी मैं सबसे पहले गुरुजी के दरबार गया, माथा टेका, रोया, गिड़गिड़ाया, गुरुजी मुझे क्षमा करो, मैं नादान मूर्ख हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना महाराज अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कष्ट था मेरे जीवन का जिसे गुरुजी ने दूर किया। बस यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आंधी तूफान इतना भयानक था मेरे जीवन में जिसे गुरुजी ने आगे बढ़ने से रोका। मेरी ज़िंदगी में आ तो चुका था संगत जी, लेकिन आगे बढ़ने से गुरुजी ने उसे वहीं विराम लगाया। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना आपका। बस यही कहूँगा गुरुजी, सदैव अपने चरणों से लगाए रखना, सदैव अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी।